गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। समास पढ़ा रही थी, दो पढ़ा दिया था, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास, है ना। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और उसकी शब्दों की आवृत्ति भी होती है। शब्द की शुरुआत आ, यथा, प्रति, वे से होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जो पद मिल के बन जाता है वो भी अव्यय हो जाता है। वैसे ही तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और उसमें जो कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है उससे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी समास, जैसे कहते हैं दो या अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को। दो या अधिक परस्पर संबंध एक दूसरे संबंध रखते हैं, एक नया शब्द बनता है, वो शब्द का मेल से समास बनता है। समास रचना में दो ठो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला, दूसरा उत्तर माने बाद का। कमल नयन, कमल पूर्व है, नयन उत्तर है, कमल जैसे नयन। त्रिलोक, त्रिपूर्व पद, उत्तर पद लोक है, तीन लोकों का समूह। यथा, यथा पूर्व पद, विधि, विधि के अनुसार। समस्त पदों को मेल से बनता है, पहले को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद। आजीवन, आजीवन मिलके बना जीवन भर। शरणागत, शरण आगत, शरण में आगत। पंचतत्व, पंचतत्व, पंचतत्वों का समूह। अपना पराया, अपना पराया, अपना और पराया। मुरलीधर, मुरली पूर्व पद, उत्तर मुरली को धारण करने वाला। कमल नयन, कमल पूर्व पद है, नयन उत्तर पद है, कमल रूपी नयन। कर्मधारय समास हम पढ़े थे अव्ययी भाव और तत्पुरुष। अभी कर्मधारय, विशेषण विशेष्य का संबंध। विशेषण मतलब जिसकी विशेष, जो विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता, जैसे लाल है जो मिर्च, लाल विशेषण है, मिर्च विशेष्य है, मिर्च की विशेषता बताया जाता है। उपमान उपमेय का संबंध। कमल नयन, कमल रूपी नयन। कमल उपमान है, नयन उपमेय है। उपमेय उपमान का संबंध, चरण कमल, कमल के समान चरण उपमेय है। इस प्रकार जो है ना उपमान उपमेय का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है, उसको कर्मधारय क से कर्म। नील कमल, नीले रंग का कमल। कमल कैसा है? नीला है। कमल विशेष्य है, नीला विशेषण है। विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसको हम कर्मधारय समास। जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। सर्प कैसा है? कृष्ण रंग का। सज्जन, सत्य है जो जन, जन कैसे है? सत्य है। नील गाय, गाय कैसी है? नीली है। यहाँ पे विशेषण विशेष्य का संबंध। आगमन, शुभ आगमन, आगमन कैसा है? शुभ है। लता, कनक के समान लता, लता कैसी है? कनक के समान है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्रिय कैसी है? प्राणों के समान। भुज दंड, दंड के समान भुजा, मैंने दंड, दंड के समान भुजा है। मृग लोचन, मृग के समान लोचन है। ये सब समानता प्रकट किया जा रहा है और विशेषण प्रकट विशेषण का संबंध है, इसलिए यहाँ कर्मधार, कर्मधारय समास के। और उदाहरण, पुरुष रत्न, माने रत्न है जो पुरुष, पुरुष कैसा है? रत्न के जैसा है। विरह सागर, सागर विरह एक समान है। जैसे विरह रूपी सर्प, विरह भुअंगम सर्प, बस ये आप लोग कबीर में पढ़ते हैं ना, तो विरह विरह भुअंगम माने विरह रूपी सर्प। पर्णकुटी, पत्तों से बनी कुटिया, वो ये चल संपत्ति, गतिशील संपत्ति। भौजल, भौ रूपी जल। कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता। भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा। मुख अरविंद, अरविंद के समान मुख। पुत्र रत्न, रत्न के समान पुत्र। ये सब जो है कर्मधारय समास के उदाहरण है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उपमान उपमेय का संबंध, माने जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए। और उपमान माने जिससे तुलना की जाए, और जिसके द्वारा जिसका तुलना किया जाए। उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। पहला संख्यावाची होता है, दूसरा शब्द की प्रधानता होती है। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार। चौ क्या है? संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द में समाहार का प्रयोग कर। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। जहाँ संस्कृत शब्दों का समावेश होता है समाहार, जहाँ हिंदी शब्दों का होता है समूह। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। दुसुत्ती, दो सुत्तों का समूह। पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। दोपहर, दूसरा पहर। नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। चौराहा, चार रास्तों का समूह। अष्टाध्यायी, अष्ट माने पहला पद जो है संख्यावाची होता है, डिजिट होता है, 1 2 3 से लेके 1000 तक कुछ भी हो सकता है। दूसरा समूह का बोध कराए, उसमें द्विगु समास होता है। जैसे चार पाई, चार पैरों का समूह।
चतुर्मुख, चार मुखों का समारा। चतुर है संस्कृत शब्द है इसलिए समार। नवरत्न, नौ रत्नों का समारा। सतसई, 700 दोहों का समाहार। बिहारी को सतसई कवि कहते हैं। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। दो राह, दो राहों का। तो इस तरह अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है और दोनों मिलके अव्ययी बन जाते हैं। अव्ययी भाव समास होता है, पहले पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है और का, के, की, सा, में, पर का लोप हो जाता है, इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उसी तरह कर्मधारय समास, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमान उपमेय का संबंध होता है, इससे हम कर्मधारय समास कहते हैं। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद समूह का बोध कराता है। पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद समूह का बोध कराता है, इसे हम कहते हैं द्विगु समास। इस प्रकार दो दो करके मैंने पढ़ा दिया, दो मैं कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू बेटा, स्वस्थ रहिए। इसके बाद मैंने एक्सरसाइज दी आपका PDF में, वो एक्सरसाइज को आप लोग घर में करेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, अच्छे से रहिए।